सबको सुमध्यान। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान सागर पाठ 12 पौधे के पंख। तो सबसे पहले ये जान लें कि इस पाठ का नाम पौधे के पंख ही क्यों है। ठीक। यहाँ पौधे एक बच्चे को कहा गया है और पंख का मतलब है कल्पना, कल्पना की उड़ान। बच्चे जो कल्पना की उड़ान भरते हैं ना, तो पौधों में पंख भरना यानी पंख लगाना अर्थात बच्चों को पंख देना अर्थात कल्पना की उड़ान को उनके अंदर डालना। ठीक है ना। बच्चे कल्पना के माध्यम से उस चाहे तो इस संसार के किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो यहाँ पौधे के पंख का मतलब क्या है, हमें कभी भी पौधे के पंख को काटना नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे पौधे के पंख होते कहाँ हैं, यानी बच्चों की जो कल्पना की उड़ान होती है उन्हें नहीं रोकना चाहिए। और एक बात है, कभी भी बच्चे को इतना ज्यादा भी हिफाजत नहीं करनी चाहिए कि बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ना ही भूल जाए। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत चोट लगी तो माँ बाप इतना डर जाते हैं कि उनको घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। उनको बोलते हैं कि दामाद से तुम्हारा खेल बंद। ठीक है, कुछ भी नहीं करने देंगे। अरे भाई बच्चा है, खेलेगा, थोड़ी बहुत चोट आएगी। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना? अब आवाज आ रही है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है, आवाज अच्छे से आ रही है। ठीक ठीक ठीक। ओके, बस मैं वही जानना चाहता था। समझ में आया? एक मिनट। तो बच्चों को इतना ज्यादा भी हिफाजत नहीं करनी चाहिए कि उन्हें खेलने से मना कर दिया जाए, घर से बाहर निकलने से मना कर दिया जाए। कभी कभी बच्चे कुछ कुछ खुद से ढूंढते हैं, खुद से करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बैठे बैठे वो कभी कोई ड्राइंग बना रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे घर के, मेरे मामा जी के यहाँ, मेरी मामा जी की जब बेटी थी तो वो पूरी दीवार पे पेंसिल लेके लिखते रहती थी। तो मामा डांटते नहीं थे, तो मैंने पूछा कि भाई आप डांट क्यों नहीं रहे हैं, आपको डांटना चाहिए ना, क्योंकि वो दीवार गंदा कर रही है। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं, बच्चे जो करते हैं उनको करने दिया जाना चाहिए। और अगर हम उन्हें डांट, लेकिन अगर आप सोच लीजिए आप अपने घर में अपने दीवार पे लिख के दिखा दीजिए तो मम्मी उठा के पटक देगी। झाड़ू मिलेगा तो झाड़ू से मारेगी, नहीं तो चप्पल से मारेगी। इतना मेहनत से एशियन पेंट करवाती है और आप उसमें पेंसिल करिएगा, पेंसिल लगाइएगा, बहुत मार खाइएगा। बोलिए कितने लोग हैं जो ऐसा कर देंगे, बताइए तो जरा। कितने लोग हैं जो मुझे लिख के दिखाएंगे, बताइए। कोई है? मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, जरा बताइए तो कितने लोग हैं। नो बोलिए। सर, हाँ किसी बोलिए। हिम्मत नहीं है। पिटा जाइएगा कि नहीं? तो देखिए उसके लिए हिम्मत चाहिए। ठीक है ना। बच्चों के प्रति तो हम काफी उदार रहे हैं। वो हमारा कुछ तोड़ भी दे बिगाड़ भी दे तो भी हम, आपको मालूम होगा आइंस्टाइन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में तो सुना होगा। जब थॉमस अल्वा एडिशन ने 1,000 ऐसे तरीके निकाले जिससे बल्ब नहीं जलता है, तब जाकर एक तरीका ऐसा निकला जिससे बल्ब जलता है। तो जब उन्होंने 1,000 तरीके ऐसे निकाले जिससे बल्ब नहीं जलते हैं, तो उन्होंने जो रिसर्च पेपर रखा था, तो उसके कुत्ते की वजह से, कुत्ते ने कुतर दिया था, पूरा खराब कर दिया था, पूरा नष्ट कर दिया। उन्होंने जरा भी उस पर गुस्सा नहीं किया, कुत्ते पर तक गुस्सा नहीं किया था उन्होंने। सोचिए, ऐसे लोग भी हुए महान। तो खैर, ऐसे हमारे यहाँ भी स्वामी विवेकानंद हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कभी भी क्रोध व्यक्त नहीं करते हैं। तो देखिए, कहने का तात्पर्य बस इतना है कि यदि बच्चा गलती कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। लेकिन हाँ, निगरानी रखनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसी गलती ना करे जिससे उसकी जान चली जाए, उसको कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाए। तो जैसे बच्चा गिरता है तो हम क्या करते हैं, उसे तुरंत जाकर उठा लेते हैं। नहीं, मत उठाइए, उन्हें छोड़ दीजिए। और याद रखिएगा, कितने लोगों ने ऐसा ध्यान दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे कि ये छोटा बच्चा जब गिर जाता है और उसे अगर दो चार लोग देख रहे होते हैं तो वो और जोर से रोएगा। लेकिन अगर वो बच्चा गिर जाए और आप उसे अनदेखा कर दीजिए, अपना सर घुमा लीजिए, मत देखिए उसकी तरफ, मत देखिए, तो क्या होगा पता है? वो बच्चा नहीं रोएगा। ऐसा कभी हुआ है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है बताइए? कितने लोगों ने ऐसा कभी महसूस किया है, बताइए तो जरा। हाँ, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बच्चे गिर गए हों और आपने अगर देखा तो वो और यस। जोर से रोएंगे, लेकिन अगर आप नहीं देखे ना वो यस। खुद से उठ जाएगा। तो बच्चे गिरते हैं, तो बच्चा चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, खेल रहा हो, या कोई और कार्य कर रहा हो जिसमें वो मग्न हो, चाहे वो चित्रकारी क्यों ना कर रहा हो, उससे ठीक से नाक नहीं बन रहा होगा, उससे आंख नहीं बन रही होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके उसका बना दें। नहीं, छोड़ दीजिए। उन्हें बोलिए कि आप अभ्यास करिए। चाहे आप मैथमेटिक्स बनाते बनाते क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, नहीं बन पाता है, तो आप क्या करते हैं, हार मान जाते हैं। आप छोड़िए, आप तो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। सच्चाई मैं बताऊंगा तो आप हैरान नहीं होंगे, आपको थोड़ी सी शर्म तो आएगी और साथ ही साथ आप मुस्कुराएंगे। आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है विद्यालय से, आप सीधे ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं या मम्मी पापा से पूछ के या भैया से पूछ के बनाते हैं। बताइए कितने लोग हैं जो खुद से बनाते हैं, जरा हाथ उठाएं। बोलिए, बोलिए। बस 2 लोग, बाकी लोग। अच्छा, कितने लोग ईमानदारी से बताइए जो ट्यूशन टीचर से बनवाते हैं? चलिए, अब मेरा प्रश्न उलट दिया मैंने। बताइए कितने लोग जो ट्यूशन टीचर या मम्मी पापा या किसी अन्य लोगों की मदद से बनाते हैं, या सीधे इंटरनेट को ढूंढने लगते हैं कि भाई कहीं से तो मिल जाए उत्तर। बोलिए। जिंदगी में आज, आज के अभिभावकों का कहना है कि मेरा बच्चा मैथ्स में क्यों कमजोर है, अंग्रेजी में क्यों कमजोर है। अरे उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका बच्चा खुद से नहीं ढूंढता है, खुद से कोशिश ही नहीं करता है। वो जाकर इंटरनेट में देखता है, किसी किताब से ढूंढता है, यूट्यूब में सर्च करता है, या फिर ट्यूशन वाले टीचर से बनवा लेता है। तो कहाँ से उसका मैथ्स अच्छा होगा?
नहीं हो सकता। और ये चीज आप अपने से खुद बहुत अच्छी तरह से भली भांति समझ रहे होंगे कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। इसीलिए अपनी गलती शिक्षकों पर, अपने माता पिता पर या अपने ट्यूशन टीचर पर मत थोपिए कि आपके नंबर कम आ रहे हैं। आप खुद से मेहनत करना सीख लें। समझ में आया? आप मेहनत करना सीखिए और खुद से कीजिए, हार मत मानिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तब जाकर आप अपने किसी अभिभावक से, अपने शिक्षक से या किसी से पूछिए। समझ में आया? और वो भी पूरी तरह से मत पूछिए। आप पहले मेहनत करिए, जहां तक बनता है वहां तक बनाइए, उसके बाद पूछिए। तब जाकर आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? और एक बात बताता हूँ, जितने लोग ट्यूशन पढ़ते हैं ना, वो जिंदगी में जितना आगे जाना चाहिए उतना आगे कभी नहीं जा पाएंगे। ये आप लिख लीजिए। लेकिन जो लोग खुद से पढ़ाई करते हैं ना, सेल्फ स्टडी करते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। और उनके लिए नीट चाहे JEE कोई परेशानी नहीं, आराम से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ स्टडी अच्छी हो जाएगी। तो सेल्फ स्टडी करना सीखिए। आप अगर मान लीजिए ट्यूशन लेते भी हैं, तो खुद से भी पढ़ना सीखिए। खुद से भी 1 से 2 घंटा कम से कम पढ़ने की आदत डालिए। तभी जाकर आप जिंदगी में आगे बढ़ पाइए। तो चलिए, यही चीज को हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि एक छोटा सा बच्चा है जिसकी इतनी ज्यादा देखभाल की जाती है कि वो कमजोर हो गया है। और उसे पहले तो बड़ा मजा आ रहा था कि मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादाजी, मेरे सब लोग, जितने घर के लोग हैं, मुझे बहुत मानते हैं। लेकिन जब उसे अंत में यह एहसास हुआ कि आज मेरे कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण मेरे घर वाले हैं, तो वो क्रोधित हो गया। समझ में आया? तो चलिए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। ये रहा। तो देखिए, पौधे के पंख, 24 जनवरी 1962 की बात है। यह एक पत्र है। यह श्रीधर मेरे सामने लेटा है। लेखक कह रहे हैं कि यह श्रीधर, श्रीधर जो है ये है। यह श्रीधर मेरे सामने लेटा है, और ये लेखक है। यह श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, ठीक है ना? मुझे खुश होना चाहिए। आपके घर में किसी का अगर कोई ऐसी मतलब कार्यक्रम है तो आप लोग खुश होते हैं ना? ठीक। तो यहाँ देखिए, आज मेरी माँ की प्यारी सखी का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है। ये कह रहा है, मेरी प्यारी सखी का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है, मुझे खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जब से दीदी के विवाह की तैयारी हो रही थी, मैं खुश ही तो था। पर आज मुझे एकाएक यह उदासी क्यों घेर रही है? क्यों आज सारे दिन मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं किया? दादी माँ ने कितनी बार खाने के लिए बुलाया, पर मैंने अनसुना कर दिया। देखिए कितना, ये मैंने इसको इतना ज्यादा लाड प्यार में रखा गया कि दादी का बात तक नहीं सुन रहा है। ठीक है ना? अब देखिए, मैं अपनी दादी माँ, माँ, चाची, ताई, सबको ही कुछ भी कह देता हूँ और कोई कुछ नहीं कहता इसको, क्योंकि भाई दुलरुआ है। फिर भी ताज्जुब है, मेरे माँ बाप मुझे कुछ क्यों नहीं कहते, जबकि दयाल के माता पिता उसे जरा सा अशिष्ट व्यवहार करने पर ही कितनी डांट लगाते हैं। बहुत डांट पड़ती है, लेकिन मुझे क्यों, वही क्यों नहीं डांटता? हाँ, तो मुझे आज सारे दिन बुरा लगता रहा है। ठीक है ना? कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही? मुझे लगता है बात ऐसी ही है। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया तो आते ही मुझसे बोला, बॉल खेलोगे? मैंने उससे कहा, मुझे बॉल खेलनी नहीं आती। बड़े ही साधारण ढंग से मैंने कहा था, पर वह न जाने क्यों बेहद जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था। ठीक है ना? अब मैं आपसे मान लीजिए एक सिंपल सी बात करता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे से कोई पूछा जाए कि चलो हम लोग रोटी और सब्जी खाते हैं। ठीक है ना? और अगर वो बच्चा ये कहे या आपका मित्र ये कहे, अरे रोटी सब्जी मुझे तो खाना ही नहीं आता, कैसे खाया जाता है? तो आपको हंसी नहीं आएगी? कितनी सामान्य सी बात है। एक बॉल से उसको खेलना नहीं आता, यानी सोचिए उसको कितनी हिफाजत में रखी गई थी। कि इतना ज्यादा ही सही नहीं होता, इसको कहते हैं अति। कहते हैं ना कि अति जो है वो किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं होती। अति लाड प्यार भी अच्छा नहीं होता। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही। अब है, तो मैंने पूछा, अब देखिए उस इसने पूछा, श्रीधर ने, श्रीधर नहीं सॉरी, लेखक ने। मैंने पूछा, तुम क्यों हंसे? वह बोला, हंसने की ही तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते। मैं क्या करता? सुनकर चुप रह गया था। चलिए अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। सचमुच, अब वो मजाक नहीं किया। वो कह रहा है कि सचमुच मुझे कुछ खेलना नहीं आता। दादी माँ और ताई कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देती। हमेशा कहती रहती हैं हाथ पैर टूट गए तो। मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था। पर आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा है। और मुझसे पूछे, और कह रहा है कि कोई अगर मुझसे पूछे कि क्यों मैंने अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही देखा है, तो सचमुच मैं अपनी जिंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह से देख पाया हूँ। यानी आज तक किसी से मित्रता भी नहीं करने दिया गया उसे। सबसे दूर है, पड़ोसी है, बुरे हैं, मत जाओ, ये वो, किसी के साथ मिलने नहीं दिया गया। तो इससे भी बच्चा कमजोर हो जाता है। ठीक है ना? अब देखिए आगे क्या होता है। तो सचमुच में उसकी जिंदगी में श्रीधर को उसने पहली बार देखा था। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं जाने देती थी। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ। वे आपस में लड़ते और खेलते रहते हैं। मेरा मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठा है, पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने नहीं जाने देते। उन्हें डर है, कहीं मैं चोट चपेट ना खा जाऊं, कहीं मुझे नजर न लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेल कूद से डरने लगा हूँ। अपने लॉन, लॉन मतलब होता है घर के पीछे का हिस्सा जो खाली होता है,
ठीक है ना, और वहां पर घास उस उगी होती है, उसे लॉन कहते हैं। अपने लॉन में ही मैं अपने नौकर किस्नू के साथ खेलता रहता हूँ। मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ, बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है, तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढ कर ले आता है, और मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। अपने स्कूल के साथियों में से मैं, क्या कह रहा है, अपने स्कूल के साथियों में से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ, यानी सबसे बात नहीं करता। मुझे किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती हैं लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोहबत यानी उनके उनका साथ में रहना अच्छा नहीं है। बताइए, लड़के ऐसे होते हैं क्या? और अगर होते भी हैं तो क्या परेशानी है भाई? हमें ऐसा बनना है। हमारे आसपास तो अच्छाई बुराई सब कुछ है, लेकिन हमें उसे ही आत्मसात करना है जो हमारे लिए बेहतर है। अब एक बात बताइए, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ। ठीक, सड़क पर अगर गड्ढा हो जाए या बारिश हो जाए, कीचड़ हो जाए, तो क्या घर से निकलना बंद कर देंगे आप? ठीक है, धूप हो तो क्या आप 6 महीने 8 महीने घर से निकलना बंद कर देंगे? और एक बात, अगर हम रास्ते पर चलते हैं तो कैसे चलते हैं? चल रहे हैं, ऐसी जगह चलते हैं, ऐसी जगह पाँव रखते हैं जहाँ साफ सुथरा हो सर, और जहां पर मान लीजिए गड्ढा हो या गोबर पड़ा हो या कुछ ऐसी गंदगी पड़ी हो, तो हम उससे बचकर निकल जाते हैं। तो इस संसार में लोग भी वैसे ही हैं। अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन सबके साथ रहना है हमें, और उन्हीं को हमें महत्व देना है जो हमारे लिए बेहतर है। समझ में आया? अब वो कह रहे हैं कि मैं डरता रहता हूँ कहीं मैं गंदा ना बन जाऊं, पर आज मुझे लग रहा है मैं सबसे गंदा हूं। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। स्कूल में भी मैं कमजोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। पर आज श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने पर ही नहीं, न जाने क्यों झुंझलाहट आ रही है, अपने पर ही झुंझलाहट आ रही है। श्रीधर ने आज मुझसे कहा था चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। मैं सहमी सहमी निगाहों से उसे देखता रहा था। श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा, तो माँ ने कानों पर हाथ रखकर कहा था, अरे बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं, इसको कहीं बाहर नहीं ले जाना है, जो खेलेगा यही खेलेगा। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे आपको। तुम सचमुच आज मेरी शामत बुलाओगी? इसकी दादी माँ और इसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी, पर मुझे बहुत लज्जा आई थी। मैं क्या कांच का बबुआ हूँ जो मुझे ये सब लोग यूं छिपा कर रखते हैं? मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ नहीं कहेंगे यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दें, पर पिताजी को कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारे दिन कचहरी में रहते हैं। ठीक है ना, कचहरी मतलब कोर्ट। शाम को मोटर में बैठकर क्लब चले जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं। मैं उन्हें अच्छा लगता हूँ, बस इतना ही मैं जानता हूँ। यूं पिताजी से मैं कम ही बातचीत कर पाता हूँ। तो ये था पहला पत्र। अब है 25 जनवरी 1962। पहला पत्र कब का था? 24 जनवरी। दूसरा पत्र कब का है? 25 जनवरी 1962। मैं क्या करूं? मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिलखिलाकर खिल्ली उड़ाने लगा, यानी मजाक उड़ाने लगा कि हे भगवान तुम नहीं सब खेलते हो, छी 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 छी। तो कहा, तू यार इन छोटे छोटे खिलौने से कब तक खेलता रहेगा? श्रीधर मुझे न जाने क्या समझता है, अपने को पहलवान मानता है और मुझे दूध पीता बच्चा। भला उसमें मुझसे ज्यादा क्या है? मैं उससे यही कहना भी चाह रहा था, पर कह नहीं सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज्यादा हैं। वह मेरी ही उम्र का है, पर मुझसे ज्यादा तगड़ा है, मुझसे ज्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा उछल सकता है। सोचिए, यानी वो अब कंपेयर कर रहा है खुद का, यानी खुद की तुलना कर रहा है। ठीक है ना? मुझे कह रहा था वह घोड़े पर भी चढ़ सकता है। मुझे तो दादी माँ ने मसूरी में पहाड़ पर भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया था। कहने लगी मेरा इकलौता पोता है, गिर गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा? मैं ही हाथ झाड़ कर रह जाऊंगी। माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है। देखो पौधा किसको कहा गया है? बेटे को कहा गया है। मेरा इकलौता राजकुमार है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, दिमाग खराब है। देखो तो इकलौता पौधा, इकलौता पौधा है, क्या इकलौता पौधा है? मैं कितना कमजोर हो गया हूँ पता है? ठीक है, मैंने आज खाना नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है। आप मत खाइए तो मम्मी उठा के पटक देगी। एक एक टाइम नहीं खाएगा, छोड़ देगी, 2 टाइम नहीं खाएगा, लेकिन उसके बाद खाना बंद करिए तो फिर देखिए वो क्या करती है। दूध मत पीजिए तो, उनकी बात मत सुनिए तो झाड़ू या चप्पल जो मिलेगा उसी से आपको बढ़िया से दे देगी। तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए, एक दिन वो दूध नहीं पिया, खाना नहीं खाया, तो उसकी जो दादी माँ है अपने कमरे में बैठे मेरे लिए राम जी की माला जप रही थी। राम राम राम, हे भगवान मेरा बच्चा कैसे हो गया, उसको खाना खिलाए। क्या मतलब है यार? ऐसा होता है क्या? अब सुनिए, आज श्रीधर मेरे कमरे में सोया है। मैंने आज किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया है, माँ को भी नहीं। माँ मुझे अपने साथ ही तो सुलाती हैं। आज वह दीदी के विवाह की तैयारियों में उलझी हुई हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाती। मुझे कभी अकेले मेरे कमरे में नहीं सोने देती। दादी माँ और माँ समझ रही हैं कि आराम से सो रहा हूँ। मैंने सामने तश्तरी, तश्तरी मतलब प्लेट, तश्तरी में रखी ढेर सारी मिठाइयाँ और फल जो वे मेरे मेज पर रख गई हैं, खा लिए होंगे। वे क्या जाने कि मैंने इनसे इनमें से एक भी चीज नहीं छुई है। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, और मैं यह डायरी आज, यानी कि ये डायरी लिख रहा था, आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ।
अपनी खुली खिड़की से, अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिख रहा है। अब देखिए, इससे मुझे आपको एक कविता याद आ गई, चांद का कुर्ता। याद है ना, आप लोगों ने पढ़ा था, याद है? यस सर। हाँ। तो क्या है आप बताइए तो, एक दो पंक्ति सुनाइए, सुनिए सुनाइए। हाँ सुनाइए। एक बार चंद्र वो तो भाव है ना, पंक्ति सुनाइए। दरवाजों पे सिंडोला। वो कहता है कि मुझे, सर, तो देखिए यहाँ पर जो चांद है वो एक स्वतंत्रता का प्रतीक है, कि चंद्रमा पूरे खुले आकाश में आता है रोज और रोज चला जाता है। तो ये एक ऐसा प्रतीक माना गया है कि वो देखिए तो, यानी उसने कभी बचपन में पढ़ा था कि चांद की भी माँ होती है और उसकी माँ कभी कुछ नहीं कहती और उसे पूरे तरह से घूमने देती है, ठीक है ना। तो उसे याद आया कि देखो तो एक चांद है। अब देखिए वो क्या कहता है, बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है, जो बेहद प्यारा लग रहा है। इसे इसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेले खेलने को छोड़ देती है, रोकती नहीं। काश मेरी माँ मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। न मैंने अपनी जिंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, न नदी में नहाकर, न बारिश में भीग कर। मैं क्या करूं, मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं, या कहीं उड़ जाऊं? अच्छा, अब सो जाऊं। चलो, और कुछ काम नहीं है, बहुत थक गया हूं मैं, अब चुपचाप सो जाता हूँ। नहीं तो माँ और दादी माँ मेरे लाल आंखों को देख कर कल न जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेंगी। उफ, ये कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से देखिए, गहरी नींद से सो रहा है, गहरी नींद सो रहा है। इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझे कमजोर पिल्ले से, एक्सक्यूज मी, मुझ कमजोर पिल्ले से, देखिए खुद को खुद पिल्ला मान रहा है, बच्चे को यह दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करिए। पृष्ठ संख्या 1 2 3, 3 पृष्ठ मैंने पढ़ा है, तीनों में से कुछ पूछना है तो हाथ उठाइए, नहीं तो आपको मैं वर्कशीट कराऊंगा छोटा सा। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया, वही हाथ उठा दीजिए, देखे जरा कितने लोग समझिए। जितने लोग मौजूद हैं उतने हाथ उठे होने चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं रुका रहूंगा। जितने लोग सब उठाइए हाथ, अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। मुझे छोड़कर बाकी सबका हैंड रेज रहना चाहिए। अभी 20 ही हुए हैं, कौन नहीं उठाया भाई? अभी मैं उनको रिमूव कर दूंगा। कौन नहीं है जो हाथ नहीं उठा रहा है? देखिए, अंशिका देखिए सो रही है, वो लगता है मोबाइल रख के सो गई है। हर्षराज और श्याम, इन अंशिका, हर्षराज और श्याम, इनका कोई अभी तक जवाब नहीं आया। हाँ आ गया, अंशिका का आ गया। हर्ष और श्याम का क्यों नहीं जवाब आया? अगर आपको समझ में आ गया तो हैंड रेस करिए। हैंड रेस करने में क्या तकलीफ हो रही है? सच्ची में हाथ थोड़ी उठाने बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वर्कशीट है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, नीचे दिए गए, लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथनों कथन किसने और किसने कहे और क्यों कहे। किसने कहे और क्यों कहे। पहला है, इतने इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा। किसने कहा, बोलिए, किसने कहा? श्री हम्म? श्रीधर ने लेखक से कहा। श्रीधर किसने ने कहा? लेखक श्रीधर ने श्रीधर कहा? ने किससे कहा? श्रीधर ने लेखक सुनिए, किसने किससे कहा। अब सबसे बड़ी बात है, अगला प्रश्न है क्यों कहा। क्यों कहा, क्यों कहा क्योंकि वह बोले? कभी बाहर नहीं जाया करता था। नहीं, क्योंकि क्योंकि वह खुद तो खेल पाता था, लेकिन जो है लेखक नहीं खेल पाते थे ना, है ना। इसीलिए उसने कहा, लेखक को तो बॉल तक खेलनी नहीं आती। तो ये सब जानकर और इन छोटे छोटे खिलौनों को, उसके उम्र के हिसाब से वो खिलौने नहीं थे, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है, किसने कहा? लेखक माने लेखक से, लेखक की माँ ने कहा। क्यों कहा आप बताइए? लेखक की माँ ने कहा। क्योंकि लेखक उनका इकलौता क्यों? बेटा हाँ भव्य बोलिए तो, क्यों कहा? का इकलौता था। क्योंकि वो उनका लाडला बेटा अब था, दूल्हा। हाँ बिल्कुल सही, ठीक। अब अगला प्रश्न है, चलिए। हाँ ठीक है, सृष्टि लिख के बोल रही हूँ, वो अनम्यूट नहीं हो सकती। पिताजी सारा दिन कहाँ रहते थे, बोलिए। घर कचहरी पर, कचहरी। कचहरी में। चलिए कचहरी ठीक है, मैंने उसमें टिक कर दिया है। अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन पर किसे क्रोध आ रहा था, बोलिए। किसनु को, राम को, लेखक को, श्रीधर को? लेखक लेखक को, ठीक है। लेखक सहमी सहमी निगाहों से किसे देखने लगा? श्रीधर को। श्रीधर को। सहमी सहमी निगाहों से कहाँ लिखा हुआ है भाई? सर लिखा हुआ था एक जगह पे। लिखा ये हुआ था सर ना? लिखा तो हुआ है। चलिए, हो गया, समझ में आया, क्लियर। इसका उत्तर लिख लीजिएगा इन दोनों का। चलिए, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा और वर्कशीट है, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं।
अब म्यूट कर लीजिए खुद को, जब जरूरत नहीं है तो खुद को म्यूट करके रखिए, जब मैं कहूं तभी आप अनम्यूट होइए। पाठ में से दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण या विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए। प्यारी, प्यारी क्या थी उसकी, बताइए प्यारी क्या थी, जल्दी बताइए। सखी। क्या प्यारी क्या थी? सखी। है? नहीं सुनाई दे रहा है। सखी। प्यारी सखी। प्यारी सखी। सखी। अच्छा था, इसे बोलिए ना, इससे बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा। रुकिए, प्यारी सखी थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इनमें से कोई प्रश्न करना है? इसमें से कुछ प्रश्न है ना? आइए आपका नो होमवर्क। सर। मैं कहाँ रिकॉर्डिंग कहाँ पॉज किया था, देखिए ना, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये वाला सर आप रिकॉर्ड हो सखी गया। के पास से, और यहीं सखी के से पास से आप यहीं रिकॉर्डिंग पॉज किया था। अच्छा चलिए, तो ये वाला आ गया, अब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय बाय। बाय सर। ओके बाय बाय। बाय सर।